बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास ADPIT फोर्थ सेमेस्टर के लिए है और कोर्स है साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सिक्योरिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इसको हम ये रेफ़र करता है कलेक्टिविटीवली एज सेटा। Security education, training and awareness programs are often referred to collectively as SETA. Security education, training and awareness. Security education, training and awareness program can be defined as an educational program. ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? That is designed to reduce the number of security breaches, ताकि जो सिक्योरिटी होल्स हैं, जो सिक्योरिटी आप कह लें कि फ्लॉज हैं, उनको कम किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। That occur through a lack of employee security awareness. जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं किसी भी नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, तो फिर उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए अवेयर होना चाहिए कि साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर अटैक्स हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। तो आपने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाना है उन साइबर थ्रेट से, ठीक है। तो ये सेटा बेसिकली वो प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करेगा, ट्रेन करेगा और उनको अवेयर करेगा कि इंटरनेट पे साइबर सिक्योरिटी कैसे आपने अचीव करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करना है। नेक्स्ट है सेटा। Awareness, training and education programs offer two major benefits. इस प्रोग्राम के दो मेजर बेनिफिट्स हैं। वो ये कि एम्प्लॉय का बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ अवेयर हो जाएंगे फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स, दे कैन इम्प्रूव employee behavior, they enable the organization to hold employees accountable for their actions. अगर एक कंपनी है तो कंपनी का बहुत वैल्यूएबल एसेट वहाँ का डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आजकल चूँकि सारी कंपनियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और वो इंटरनेट पे होती हैं और एट अ रिस्क होती हैं, कोई भी कहीं से भी उसकी कंपनी के नेटवर्क पे साइबर अटैक करके उसके वैल्यूएबल डाटा एसेट को चोरी कर सकता है या उसको करप्ट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट्स मीन जो कंपनी का डाटा है वो उसके एम्प्लॉयज़ के हाथ में होता है कि उन वो एम्प्लॉयज़ कितने टेक्निकल हैं, कितने कम्पिटेंट हैं, कितने वेल अवेयर्ड हैं कि डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। डाटा की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बारे में वो कितने अवेयर्ड हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने ट्रेंड हैं। तो अगर उनको वो ये भी पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए इन थ्रेट्स के अगेंस्ट। अगर वो अवेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली वो अकाउंटेबल भी होंगे, वो जवाबदेह भी होंगे, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़, अपने रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी ने उसको असाइन किए हुए हैं। अ सेटअप प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, सिक्योरिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब इसका पर्पस क्या है सेटा का? टू इन्हेंस सिक्योरिटी, के कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाए बाय बिल्डिंग इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज उनको दिया जाए एज नीडेड टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टम्स।
ये है जी एजुकेशन, एजुकेट किया जाए उन एम्प्लॉयज़ को, उनको नॉलेज दिया जाए, इन डेप्थ नॉलेज दिया जाए, ठीक है, कि आपने सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनके ऊपर काम करना है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टम्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके बाद बाय डेवलपिंग स्किल्स and knowledge so that computer users can perform their job while using IT systems more securely। फिर उनको ट्रेन करना, उनको स्किलफुल करना, उनमें नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना, ताकि जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं वो अपनी जॉब्स परफॉर्म कर सकें, ठीक है, आईटी सिस्टम्स को यूज़ करते हुए मोर सिक्योरली, सिक्योर रह के। by improving awareness of the need to protect system resources, और उनको ये अवेयर कराना कि सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में, इस साइबर स्पेस में, साइबर एरिया में, साइबर एरा में कितना ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। अच्छा जी, अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, सिक्योरिटी एजुकेशन इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटा का हाईएस्ट लेवल है। इट इज़ द इनसाइड स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है, जहाँ आपने साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लेने हैं, ये उसकी स्टेज है। द गोल इज़ टू हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करना है और उनमें ये ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हाउ अ कंपनी हैंडल साइबर सिक्योरिटी एंड वाई थिंग्स आर द वे दे आर, कि कैसे कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करना है। इसमें नॉलेज और स्किल obtained or developed by the learning processes, एम्प्लॉयज़ में लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू नॉलेज और स्किल को डेवलप करना, और एम्प्लॉयज़ को चाहिए ये उसको ऑब्टेन करें, ये एजुकेशन एलिमेंट में किया जाएगा। ट्रेनिंग में अब क्या किया जाएगा? सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज़ द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ए सेटअप प्रोग्राम। दिस में अकर इन स्मॉल ग्रुप सेशंस, फॉर्मल क्लासेस और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ये स्मॉल ग्रुप्स की सूरत में भी उनको ट्रेन किया जा सकता है, फॉर्मल क्लासेस की सूरत में, या जॉब पे भी, जॉब ट्रेनिंग पे भी। हियर एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग मोर हैंड्स ऑन नॉलेज एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। अब जो उन्होंने पीछे नॉलेज और स्किल्स ऑब्टेन की थी, डेवलप की थी, अब उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने मोर जो है वो हैंड ऑन होना है नॉलेज पे और एप्लीकेशन पे साइबर सिक्योरिटी मैटर्स से के हवाले से, सो दैट दे नो हाउ टू रिकग्नाइज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड हाउ दे शुड हैंडल दैम, ठीक है। अब उन्होंने ये जो है वो सीखना है, लर्न करना है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिकग्नाइज कैसे किया जाएगा और उनको हैंडल कैसे किया जाएगा। इसमें जी ट्रेनिंग में वो एक्शन है प्रोवाइडेड टू अ यूज़र इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी नॉलेज, स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज। सिक्योरिटी नॉलेज और स्किल्स और कम्पिटेंसीज उन्होंने हासिल कर ली, ठीक है, वो उन्होंने लर्न कर ली। अब वो लर्न करने के बाद उन्होंने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, ट्रेनिंग में ये है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को, और उसके बाद कौन सी स्ट्रेटजी, पॉलिसी या टेक्निक यूज़ की जाएगी कि उनको हैंडल किया जाए। बेसिकली इस प्रोग्राम में, सेटा प्रोग्राम में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को भी डिफ़ाइन किया जाता है और उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए, एम्प्लॉयज़ को इक्विप्ड किया जाए, एम्प्लॉयज़ को मोर एजुकेट किया जाए, उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंट बनाया जाए इन दी मैटर्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, ठीक है, कि ताकि वो साइबर थ्रेट्स के बारे में अवेयर रहें, उनको आइडेंटिफाई करने में, रिकग्नाइज करने में और उनको हैंडल करने में, कि साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स के हवाले से अपने एम्प्लॉयज़ को, कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करती है, ट्रेन करती है, उनको अवेयर करती है सेटअप प्रोग्राम को यूज़ करते हुए, सेटअप प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट है जी अवेयरनेस। सिक्योरिटी अवेयरनेस इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ सेटअप।
जी, सबसे पहले बेसिक लेवल इसका यही है सेटा का कि अवेयर किया जाए। अगर वो अवेयर्ड होंगे तो देन वो एजुकेशन भी लेंगे और ट्रेनिंग भी लेंगे। दिस इज़ द स्टेज वेयर कंपनीज सिंपली वांट देयर एम्प्लॉयज़ टू नो व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज़ एंड व्हाट इट्स इम्पोर्टेंट। इसमें सिर्फ ये कहते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से ये चाहती है कि एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स में कम इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स ऑन ए बुलेटिन बोर्ड और अ क्विक लिंक ऑन द कंपनी इंट्रानेट। ठीक है, अब कंपनी कोई भी तरीका यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर सकती है, पोस्टर्स या बुलेटिन बोर्ड लगा के या एक लिंक दे के जो उसका अपना इंटरनेट है, जो कंपनी का नेटवर्क है, उसके ऊपर कोई भी सेशन करके। दीज एफर्ट्स आर डिज़ाइन टू गेट पीपल थिंकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्क प्लेस बट नॉट टू डाइव डीपली इनटू टेक्निकल इश्यूज़। अवेयरनेस में टेक्निकल इश्यूज़ की तरफ नहीं जाते। ट्रेनिंग में तो उनको बताया जाता है कि आपने कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिकग्नाइज करके उसको हैंडल करना है। अवेयरनेस में बस इतना है कि लोग साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस और अहमियत के बारे में सोचें। ठीक है, कि किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि नेटवर्क पे है, जो इंटरनेट पे है, उसके लिए कितना ज़रूरी है इन साइबर सिक्योरिटी को अचीव करना। ठीक है, साइबर थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। और इसमें वो हम डीपली टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल नहीं किया जाता, ये अवेयरनेस फेज में किया जाता है, अवेयरनेस एलिमेंट में किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ द यूजर टू रिकग्नाइज और अवॉइड बिहेवियर्स दैट वुड कंप्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, एक एम्प्लॉयज़ में ये वाली एबिलिटी भी डेवलप करना कि वो इस तरह के बिहेवियर से अवॉइड करे और रिकग्नाइज करे जो कि उसकी साइबर सिक्योरिटी को लीक करेंगे, उसको ब्रीच करेंगे या साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स को जो है वो आने देंगे। ठीक है, इन बिहेवियर से उनको अवॉइड करना चाहिए। अब सेटअप प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिस्क होगी, साइबर अटैक्स और साइबर थ्रेट्स ज़्यादा अफेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। इम्प्लीमेंटिंग अ सेटअप प्रोग्राम कैन बी सीन एज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का ये एक हिस्सा होना चाहिए सेटअप प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करना। By integrating security and risk management into the organization, its ongoing processes। हमने पहले भी बात की थी कि साइबर सिक्योरिटी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे हैं आईटी में, उतने ज़्यादा साइबर थ्रेट्स जो हैं उनकी नेचर भी डिफरेंट हो रही है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है उन थ्रेट्स से वो हमने एंटीवायरस वगैरह जो भी एंटीज़ हैं वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपने सिस्टम में। दीज इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विल बिकम अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो जाएंगे जो कि आपने अपने बिजनेस में इनको लेके चलना है। ऑनगोइंग प्रोसेस ये रहेगा सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट। By having uneducated employees, a company is taking a very large risk in putting the security of the entire organization into the hands of a very few security professionals that cannot fully secure the information with only the help of technology। कहते हैं अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अनएजुकेटेड रखते हैं तो फिर कंपनी जो है वो रिस्क पे रखती है अपनी पूरी सिक्योरिटी को। ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी वो रिस्क पे है और वो कुछ जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनके हाथ में सिक्योरिटी रहेगी, जिसके लिए वो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को फुली सिक्योर कर सकें। सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से
इसलिए एम्प्लॉयज़ को अवेयर, ट्रेन और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बिहेवियर में चेंज आएगा तो डेफ़िनेटली वो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अपने नेटवर्क को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो दिस रिस्क कैन बी एक्सट्रीमली मिनिमाइज्ड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सक्सेसफुल सेटअप प्रोग्राम। अगर एक कंपनी इस सेटअप प्रोग्राम को अपनी कंपनी में लेके चलती है तो डेफ़िनेटली ये वो जो रिस्क है उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है।